भरोसा अगर खुद पर रखेंगे तो वह ताकत होगी, लेकिन अगर भरोसा गैरों पर हो तो आपकी कमजोरी हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं सर्वोदय इंटर कॉलेज बिसौली आजमगढ़ से केमिस्ट्री टीचर राहुल यादव। तो आज आप लोगों से हम बात करेंगे खुशी के विज्ञान के बारे में, साइंस ऑफ हैप्पीनेस। तो खुश रहना चाहते हैं आप लोग स्टूडेंट? खुश रहना चाहते हैं तो खुशी का कारण बाहर नहीं मिलेगा, आपके अंदर खुशी का खजाना है। केवल आप उसको समझिए। अगर आपके जीवन में मौका मिला है तो हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि हम उस मौके को पहचानें और उठा लें। तो चलिए आज बात करते हैं खुशी के विज्ञान के बारे में। रोज स्टूडेंट मैं आपके सामने रसायन विज्ञान के बारे में बहुत टॉपिक लेकर के आता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा खुशी का विज्ञान। अगर आपको खुश रहना है तो खुशी के विज्ञान को समझना होगा, उस विज्ञान को जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात आपको जानना होगा, पहचानना होगा कि आप कौन हैं। खुशी के विज्ञान को समझना होगा। आप जानिए, पहचानिए कि आप कौन हैं। हु आर यू। ऐसा नहीं कि आपके आधार कार्ड पर जो लिखा है आप फलाना हैं, आप ए हैं, आप ओ हैं। सुनो, आप ए नहीं हो, आप ए नहीं हो। आपके अंदर असीम ऊर्जा का वो अनंत पिंड है जो ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जाओं को रोशन कर सकता है। आप वो हो। आपके अंदर असीम ऊर्जा का अनंत पिंड है जो ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जाओं को रोशन कर सकता है। तो केवल आप जानिए, पहचानिए कि आप कौन है। जिस दिन आप अपने आप को जान लेंगे, पहचान लेंगे, उस दिन आप अपने अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाएंगे। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आदमी हमेशा दूसरों की तरफ निगाह करता है, कभी खुद की तरफ झांक करके नहीं देखता है। एक व्यापारी था, हीरों का व्यापारी। दिल्ली से बंबई जाता था, अक्सर जाना होता था, 2 रात की सफर होती थी। एक दिन दिल्ली से ही एक चोर पीछे लग गया। चोर पीछे लग गया और उसने कहा, आहा, सेठ जी का माल तो आज लेना है। हीरों की पोटली थी, पोटली थी हीरों की। चोर पीछे लग गया। जैसे ही ट्रेन में बैठे, सेठ जी को यह आभास हो गया कि चोर पीछे लग गया। और जैसे ही चोर पीछे लग गया, बैठते ही उसने प्लानिंग कर ली कि आज सेठ जी का माल चपत कर देना है। तो सेठ जी को भी आभास हो गया। दोनों लोग एक बोगी में बैठ गए और जैसे ही शाम हुई, चोर जल्दी सो गया। क्यों? क्योंकि उसको रात को जागरण करना था भाई, रात को जागना था। चोर सवेरे सो गया और सेठ जी वापस सोने से पहले पोटली निकाली और चोर की जेब में रख दिया। पोटली निकाली और चोर की जेब में रख दिया। सेठ जी सो गए। चोर सो करके 2 बजे जगा और सेठ जी को चेक करने लगा। माल गायब। देखता रहा, नहीं पता चल रहा है, माल गायब है। 2 से 5 बजे तक देखता रहा और देखते देखते थक करके सो गया। कहा चलो अगले दिन देखते हैं, 2 रात्रि का सफर था। फिर सेठ जी जगने से पहले पोटली चोर के जेब से निकाली और वापस अपने जेब में रख लिया। फिर यही प्रक्रिया दूसरे दिन, चोर जल्दी सो गया और सेठ जी सोने से पहले फिर पोटली अपनी जेब से निकाली और चोर की जेब में रख दिया। फिर चोर उठा, सेठ जी को पूरा खंगाल डाला, पूरा खोज डाला, पूरा टटोल डाला, पोटली गायब। उसने कहा ये क्या तमाशा है। फिर दोनों लोग पहुंचे मुंबई। भेंट हुई सुबह मुंबई सेंट्रल पर। दोनों की बातचीत शुरू हुई। चोर बोला, बापू मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा पूरा खानदान चोरी छोड़ देगा, सब लोग मेरे खानदान की चोरी करना छोड़ देंगे, सिर्फ आप ये बता दो छुपाई किधर थी, पोटली छुपाई किधर थी। सेठ जी ने जो जवाब दिया, सुनिएगा, जवाब सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, पूरा विश्व दूसरे की तरफ निगाहें करता है, कभी खुद की तरफ नहीं देखता। उसी तरह से तुम भी
मेरी तरफ ही हमेशा देखते रहे, कभी अपनी खुद की गिरीवान में झांक करके नहीं देखे। अगर खुद की गिरीवान में एक बार भी झांक के देख लिए होते तो चोर नहीं था रे, मालिक था रे, मालिक, चोर नहीं था, मालिक था। लेकिन तुम जैसे हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहे, तुम मेरी तरफ ही देखते रहे, इसलिए तुमको कुछ नहीं नसीब हुआ, तुम मालिक थे उस समय में। तो आप जानिए, पहचानिए आप कौन हैं। जिस दिन आप ये जान लेंगे, आप अपनी कामयाब लक्ष्य में कामयाब हो जाएंगे। और कभी भी अपने आप को दूसरों से कमजोर न समझें, क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को दूसरों से कमजोर समझने लगता है तो उसकी वास्तविक क्षमताएं, उसकी वास्तविक ताकतें बाहर निकल करके नहीं आ पाती हैं। कभी अपने आप को दूसरे से कम मत समझो, ज्यादा भले समझ लो या मत समझो, लेकिन कभी किसी से अपने आप को कम न समझो। आप अनोखे हो, आप अद्वितीय हो, जैसा हो आपके अंदर कोई एक खूबी है जो दूसरों में नहीं है। आपका चेहरा धरती पर किसी से नहीं मिलता, आपकी अंगुलियों के निशान धरती पर किसी से नहीं मिलते, तो ये पक्की बात है कि आपके अंदर कोई एक खूबी है जो किसी और में नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन में जो मौके मिले हैं उसको पहचानिए और उठा लीजिए। और एक बात और आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। जब आप परफेक्शन के चक्कर में पड़ोगे, देखोगे एक परफेक्ट के ऊपर अगला परफेक्ट, अगले परफेक्ट के ऊपर अगला परफेक्ट, एक बापू के ऊपर दूसरा बापू मिलेगा। इसलिए परफेक्शन के चक्कर में न पड़ो, जीवन भर निरंतर कुछ सीखते रहो। इस तरह से आप अपने लक्ष्य में कामयाब होगे। तो एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल सर्वोदय ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके सब्सक्राइबर और सबको एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।